एक साल बाद वापस होली आने वाली थी। भरतपुर नामक गांव के सभी लोग बहुत ही खुश थे और बाजार में होली के दिन एक दूसरे को रंग एवं अबीर लगाने के लिए बाजार में खरीदने जा रहे थे। वह गांव शरापी था। उस गांव में एक चुड़ैल का साया रहता था। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव के एक घर में दो लोग रहते थे, एक छोटी सी लड़की और उसकी माँ। उसकी लड़की का नाम था सीनू। सीनू के पापा का काम करते वक्त मौत हो गया था, इसलिए सीनू और उसकी माँ दोनों इस गांव के सेठ के घर काम किया करते थे। एक दिन सीनू की माँ सेठ के घर काम करते वक्त उसकी मौत हो जाती है। जब ये बात सीनू को पता चलता है, तब सीनू अपनी माँ के पास आकर बहुत रोती है। उसके बाद से सीनू अकेली पड़ जाती है। उसके कुछ दिन के बाद ही उसकी माँ एक चुड़ैल में बदलकर जब वह सो रही होती है तब उससे मिलने आती और सुबह होने से पहले गायब हो जाती थी। एक छोटे से गांव के बीचों बीच काफी पहले से ही एक बड़ा सा पेड़ था। वह पेड़ रात में एक भूतिया पेड़ में बदल जाता था। उसे पर एक चुड़ैल रहती थी। जो भी रात को उसे पेड़ से गुजरा था उसको चुड़ैल मार देती थी। मार देने के बाद वह चुड़ैल सुबह होने से पहले वहां से गायब हो जाती थी। वह पेड़ फिर से सुबह में एक साधारण सा पेड़ बन जाता था। गाँव से रोज रात को एक एक करके लोग गायब हो रहे थे। इस बात को लेकर सरपंच जी गांव में उसी पेड़ के पास पंचायत रखते हैं। गांव के सभी लोग वहां पर आते हैं। सरपंच जी कहते हैं, गांव के सभी लोग ध्यान से सुनो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव के सब लोग एक एक करके गायब होते रहे तो गांव में एक भी पुरुष और महिला नहीं बचेंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि अगर यह काम कोई चुड़ैल कर रही है तो हमें रात में इस बड़े पेड़ के सामने से ललिया को गुजरने के लिए कहेंगे। अगर ललिया को कोई मारने के लिए आए तब हम सब लोग उसको जाकर पकड़ लेंगे। उसके बाद जो होगा वह देखा जाएगा। उसके बाद जब रात होती है, सरपंच जी के बताए हुए विचार से ही ललिया को उस पेड़ के सामने से गुजरने को कहते हैं और तीन लोग वहीं पर छुप जाते हैं, जिसमें सरपंच जी और गांव के दो लोग थे। तब ललिया जैसे ही उस पेड़ के बगल से गुजरता है तभी उसके पीछे एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। वह चुड़ैल वही भूतिया पेड़ वाली चुड़ैल थी। तब वह ललिया पीछे मुड़कर देखा है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका पैर मानो जमीन से चिपक गया हो। वो वहां से इधर उधर हिल भी नहीं रहा था। अरे कितने बुद्धू आदमी हो तुम, जो खुद चलकर ही मौत के मुंह में आ गए। अब तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। एक तो कितने दिन बाद किसी इंसान को मैं मारकर इस पेड़ और शक्तिशाली बनाऊंगी। चलो, अब आ ही गए हो तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद मेरा यह पेड़ और भी शक्तिशाली बन जाएगा और मैं लोगों के घर में घुसकर उनको मार पाऊंगी। मैं गांव को तबाह कर दूंगी। यह बात बताने के बाद चुड़ैल ललिया को जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ती है, उससे पहले सरपंच जी और एक गांव के आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं। उन दोनों को चुड़ैल जैसे ही देखती है तभी वहां से अचानक गायब हो जाती है। तब ललिया की जान बच जाती है। उसके कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन एक रात ललिया के अचानक इस पेड़ के नीचे मौत हो जाती है। तब गांव के लोग देखते हैं कि ललिया की मौत विचित्र तरह से हुई है। उस दिन से गांव के कोई भी आदमी रात होने पर अपने घर से बाहर नहीं निकलता। जब कोई आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकलता तब चुड़ैल बहुत गुस्सा होती और वह रोज रात को गांव में आती और चली जाती है। एक रात फिर चुड़ैल उसे भूतिया पेड़ से निकलकर सोचती है कि ऐसा ही चलता रहा तो मेरा पेड़ कभी भी शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। अब मैं उन लोगों के घर में घुसकर उनको पेड़ के पास लाकर मार दूंगी और दो लोगों को अपने इस पेड़ के पास लाकर मार दूंगी तो मेरा पेड़ और शक्तिशाली हो जाएगा, जिसके साथ साथ मैं भी और ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। उसके बाद चुड़ैल गांव में इधर उधर घूमने लगती है और देखती हैं कि सरपंच जी का घर खुला हुआ है। तभी वह चुड़ैल सरपंच जी के घर में घुस जाती है, जिसमें सरपंच जी और उनकी पत्नी थे। जब चुड़ैल सरपंच जी को मारने जाती है
तो सरपंच जी भागने लगते हैं और भागते भागते उसी भूतिया पेड़ के नीचे जाकर गिर जाते हैं। उसके बाद वह चुड़ैल उनको मार कर खा जाती है। तब से गांव के लोग और ज़्यादा डर जाते हैं और रात तो रात दिन में भी अपने घर से बाहर नहीं निकलते। ऐसे ही एक और आदमी के घर में घुसकर उसको अपने पेड़ के पास लाकर कहती है कि अरे तुम गांव के लोगों को मैं कभी भी नहीं माफ़ करूंगी, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे इसी पेड़ में बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं गांव को तबाह कर दूंगी। मैं गांव के सभी लोगों को मारकर उन लोगों का खून नहीं पीऊंगी। तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और तुम लोग मुझे कभी नहीं मार सकते, क्योंकि मैं उस पेड़ में रहती हूँ। अगर कोई उस भूतिया पेड़ को कोई जाला दे तभी मैं मरूंगी और यह मैं होने नहीं दूंगी। अगर कोई भी इस पेड़ को जलाने के लिए आएगा तो मैं सरपंच की तरह उसे भी मार दूंगी। चुड़ैल की यह सब बात ललिया की पत्नी पीछे से सुन रही थी। सारी बात सुनने के बाद ललिया की पत्नी जल्दी से उस पेड़ में जाकर आग लगा देती है। जैसे ही उस पेड़ में आग लगता है वैसे ही चुड़ैल का शरीर भी पेड़ के साथ साथ जलने लगता है और दोनों जलकर वहीं पर रख हो जाते हैं। तब से गांव में कभी भी वह चुड़ैल नहीं आती।